नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मुझे शादी के बाद पहली बार समझ आया कि कुछ घरों में बहू से सिर्फ काम की उम्मीद नहीं होती, उसकी खुशी भी नाप तोल कर देखी जाती है। जी हाँ, मैं अगर जोर से हंस देती हूँ ना तो सास कहती है बहू को इतना खुलकर हंसना शोभा नहीं देता। मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ मजाक भी कर देती हूँ तो घर में बड़ों के सामने तमीज से रहा करो। धीरे धीरे मैं हंसना ही छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे चुपके से रोते हुए देख लिया और उसके बाद उन्होंने घर में जो बात कही ना, उससे पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच आ गया जिसके बारे में मैं किसी से ये सोचा भी नहीं था। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी पूरी ज़रूर सुनना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दूसरी कहानी कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहते हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ मेरी मिस्टेक रहती है या आपको कहानी बोरिंग लगती है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा नाम नैना है। मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे। शुरू में मुझे लगा था कि मेरी शादी मस्त अच्छे ससुराल में हुई है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। सासू माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर सासू माँ जी के घर में ना रूल्स बहुत थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मैं उनकी बात को रेस्पेक्ट समझकर मान भी लेती थी। एक दिन मैं किचन में ही अपनी ननद के साथ किसी बात पर जोर जोर से हंस पड़ी। मेरी सास तुरंत आई और उसने तुरंत किचन में आके बोली, बहू घर में इतनी जोर जोर से हंसना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा धीरे से हंसा करो, ससुर जी भी बैठे रहते हैं। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने बात को इग्नोर कर दिया। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अरे यार मुझे बताओ, हंसना किसके घर पे अलाउड नहीं है यार, हंस तो सकते हैं ना। मैं फ़ोन पर अपनी माँ से ही बात करते हुए हंस देती थी तो सास जी दूर से आवाज़ लगाती, नैना बहू को हर वक्त इतना खुश रहना भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने नए कपड़े पहनकर मिरर में, मतलब कांच में, मैं खुद को देख ही रही थी और देख के बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं अच्छी लग रही थी। और मैंने जाके ही हस्बैंड से कहा, देखो ना मुझे ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। मैं हंसी रही थी कि सास जी फिर से टपक पड़ी और सामने आके बोल दी, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरी हर खुशी किसी न किसी को बुरी लग जाती है। मैंने घर में जोर से बोलना, मजाक करना, खुलकर हंसना सब छोड़ दिया था। लिटरली मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे वो घर में ना ऐसे सीरियस जो बोल बोल के सीरियस रहना ही समझ में आ रहा था। अगर मैं हंस भी रही थी तो मैं चुपके जाके अंदर हंस रही थी। मेरे हस्बैंड कुणाल को शुरू में कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगता था कि मैं बस थक जाती हूँ, सीरियस रहती हूँ, उदास रहती हूँ। लेकिन एक दिन उनके ऑफिस से जल्दी लौटने पर उन्होंने मुझे बालकनी में अकेली बैठे देखा। मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और बहुत ज़ोर से हंस रही थी। कुणाल कुछ सेकंड्स दूर खड़े रहे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरी स्माइल तुरंत गायब हो गई क्योंकि मुझे वो रूल्स याद आ गए। मैंने फ़ोन रखा और अंदर जाने लगी। कुणाल मेरे सामने आया। कुणाल ने मेरे से पूछा, तुम अभी तो इतना हंस रही थी, मुझे देखते चुप क्यों हो गई? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। लेकिन उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में वो उदासी देख ली जो मैं महीनों से उनके सामने ऐसे छुपा सी रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वो भी उस फैमिली से ही बिलोंग करते, इनको भी नहीं अच्छा लगता होगा मेरा ज़्यादा खी करना, हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ऐसे उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा। उस रात कुणाल ने मुझे बार बार पूछा और आखिर मैंने सारी बात बता दी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस घर में क्या गलत कर रही हूँ या क्या गलत करती रहती हूँ। मैं अगर हंसूँ तो प्रॉब्लम, अपनी माँ से खुश होकर बात करूँ तो प्रॉब्लम। अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं घर में कैसे रहूँ। कुणाल बहुत देर तक तो चुप ही रहे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उन्होंने सबके सामने कहा, माँ घर में डिसिप्लिन तो ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ की स्माइल को डिसिप्लिन का इशू मत बनाइए। इतने भी रूल्स मत थोपिए मेरी वाइफ पे, मतलब आपकी बहू पे। सासू माँ ने तुरंत ही कहा, हमने इस घर के रूल्स सालों से फॉलो किए हैं। कुणाल ने शांत होकर जवाब दिया, रूल्स घर को संभालने के लिए होते हैं, घर के इंसान की खुशी को छीनने के लिए बिल्कुल भी नहीं। टेबल पे एकदम से सन्नाटा छा गया, पूरी खामोशी छा गई। मुझे लगा बहुत बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन कुणाल ने मेरी तरफ देखा और कहा, नैना को मेरी माँ की इज्जत करनी है और मेरी माँ को नैना की पर्सनालिटी की। सासू माँ जी पहले तो कुछ नहीं बोली,
फिर धीरे से कहा, मुझे लगता था बहू अगर ज़्यादा खुलकर रहेगी तो घर में रेस्पेक्ट कम हो जाएगी। मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, मतलब अपनी सासू माँ जी का, मम्मी जी मैं आपकी रेस्पेक्ट कम नहीं करना चाहती, बस आपके घर में अपनी स्माइल नहीं खोना चाहती। उस दिन कोई ड्रामेटिक मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन सासू माँ जी ने पहली बार मेरी बात बिना टोके सुनी। कुछ हफ्तों बाद मैं किचन में ननंद के साथ फिर जोर से हंस पड़ी। सासू माँ जी ने दूर से ही आई और मैं शांत हो गई, एकदम से चुप हो गई। वो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे देखती रही, फिर बोला, अच्छा बताओ कौन सी बात थी, कौन सी बात पे आप लोग हंस रहे थे? वो खुद भी हंस रही थी। बहू को जीने दो, पहले ही टेंशन कम है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।